ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि आपको पता है पितृपक्ष चल रहा है, जिसकी वजह से पूजा पाठ, पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पितरों की पूजा में समय बिजी चल रहा है। लेकिन हमें जैसे ही समय मिलता है, हम आपके लिए नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज का यह एपिसोड कुछ खास होने वाला है। आज मैं आपको आपकी दुकान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद, जिसे समझने करने के बाद आपकी दुकान में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारी अच्छी चलती हुई दुकान अगर एकदम से बंद पड़ जाए और ग्राहक आना एकदम से रुक जाएं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है, अगर हमारी दुकान पर कोई भी बुरा बंधन लगा हुआ है, जैसे अगर किसी की बुरी नज़र हमारी दुकान पर लग गई है, या कोई किया कराया, या कोई नज़र दोष, या कोई तंत्र क्रिया हमारी दुकान पर किसी ने करवा रखी है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आएगा। दुकान के काम का बंधन हो जाना, या दुकान को गलत लोगों के द्वारा, या हमसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनके द्वारा जब दुकान के काम को बंधवा दिया जाता है, जब हमारी दुकान पर तंत्र मंत्र करवा दिया जाता है, या काला जादू या कोई टोना टोटका करवा दिया जाता है, तो अचानक से हमारी दुकान बिल्कुल बंद पड़ जाती है। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बंद पड़ी हुई दुकान को खोलने का एक ऐसा टोटका जो 5 मिनट में, जी हाँ, केवल 5 मिनट्स में अपना असर दिखाएगा, और आपकी बंद पड़ी हुई दुकान, आपकी दुकान पर जो बंधन लगा हुआ है, वो केवल 5 मिनट के अंदर से हटना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर हमारे पास बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं कि पंडित जी, हमें ऐसा लगता है हमारी दुकान पर किसी की बुरी नज़र लग गई है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपकी दुकान पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, अगर आपकी दुकान पर किसी ने कोई तंत्र क्रिया करवा दी है, तो आप एक बात नोट कर लेना कि आपकी दुकान पर वैसे तो ग्राहक आएगा ही नहीं। अगर बाय चांस गलती से आपकी दुकान पर ग्राहक आ भी गया, तो वह ग्राहक आपसे मोल भाव करेगा, सामान देख लेगा, सामान खरीदेगा नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका माल, बिका हुआ माल वापस आता है, या ग्राहक आपके साथ मोल भाव करता है, सामान देखता है लेकिन खरीदता नहीं है, तो यकीन मानिए आपकी दुकान पर कोई ना कोई बुरा बंधन लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी दुकान की ग्रोथ, आपकी दुकान की तरक्की रुक गई है। लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, और अगर ग्रह कोई खराब है तो उनके निदान भी है। बंधी हुई दुकान को 5 मिनट में खोलने का आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज से पहले ना तो YouTube पर कभी किसी ने आपको बताया होगा, और ना ही ऐसे उपाय कोई बता पाएगा, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले आप सभी भक्तों को साल 2025 पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो समय चल रहा है, यह है पितृपक्ष, अर्थात श्राद्ध समय चल रहा है,
और इस समय में अगर आप अपने पूर्वजों के लिए काले तिल, शहद, दूध, वस्त्र, बर्तन, चप्पल, इन वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो आपके पितृ देवता स्वर्ग लोक से आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय पितृ देवताओं। तो प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह उपाय जिसको करते ही 5 मिनट के अंदर से आपकी दुकान का हर बुरा बंधन दूर होना स्टार्ट हो जाएगा और दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। ध्यान से समझकर उपाय को करना है। उपाय को करने में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक एपिसोड को बनाने में। तो चलिए उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को केवल आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको गाय के गोबर का उपला या गोबर का कंडा जिसको बोलते हैं, आपको लेना है। उसके साथ आपको कपूर लेना है, पीली सरसों लेनी है, गूगल लेनी है और उसके साथ लोहबान, एक प्रकार की धूप होती है, लोहबान या लोबान भी जिसे बोलते हैं, वह लेनी है। काली मिर्च लेनी है, उसके साथ आपको छोटी लौंग लेनी है। यह सब सामान लेकर के और आपने गाय के गोबर का जो कंडा है उसको आपने सुलगा लेना है, अर्थात उसको आपने अग्नि लगानी है, जिससे वो गाय के गोबर का कंडा जो है वो जलने लगे और वो चेतन हो जाए। अब उस गाय के गोबर के कंडे के ऊपर, जो जलता हुआ गाय के गोबर का कंडा है, उसके ऊपर आपने कपूर, गूगल, लोहबान और इसके साथ आपने पीली सरसों और काली मिर्च और जो लौंग आपके पास हैं, यह सारा सामान आपने डाल देना है। लौंग अभी नहीं डालनी है। लौंग हाथ में लेकर और आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करने के बाद उस लौंग को भी जलते हुए कंडे के ऊपर आपने डाल देनी है। यह विधि अपनी दुकान में बैठकर आपको करनी है शनिवार की शाम को। प्यारे बंधुजनों, यह सब सामान दुकान में आपने जलाना है। गाय के गोबर के उपले के ऊपर, जलते हुए उपले के ऊपर आपने सब सामान डालना है, जिससे जैसे जैसे ये सामान जलेगा उसी तरह एक एक सेकंड के अंदर आपकी दुकान का हर बुरा बंधन, ब्लैक मैजिक किया कराए तंत्र, टोना टोटका समाप्त होना शुरू हो जाएगा। लोहबान, गूगल, काली मिर्च, लौंग, पीली सरसों, ये सामग्रियां ऐसी हैं जिनके आगे कोई भी बंधन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता। इस विधि को केवल आप 3 शनिवार अपनी दुकान में कर लें। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपका एक बाल भी बांका कर सके। जय माता की।